जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। हाँ कोई नहीं बस हम तो वैसे इसी मतलब है ना, मतलब काम के हैं जिनके पीछे मिल रहे हैं वे भी, जिनके ना मिल रहे हैं जो पूरा बनवाया जा रहा है। हम हर दिन में हर एक आशा वर्कर का बनाकर फैसिलिटेटरी और कंप्यूटर में फीड करवा कर आया करें। हम ना अपनी हर एक आशा वर्कर की पेमेंट का नहीं दे रहा है। हमारी भी कितनी NHM की बनी है, कितनी स्टेट की बनी है, फिर हमने भी लाग जाए किस स्टेट कम आए किस स्टेट ज़्यादा है। हमने भी दे रहा है अपनी हर एक 22 आशा वर्कर है मेरी, मन अपनी एक आशा वर्कर का नहीं दे रहा है, उसी की कितनी पेमेंट बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ लोकल समस्याओं को लेकर गोहाना में धरना दिया है। 8 महीने से हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग समस्याएं हैं। ना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, डिलीवरियों को रेफ़र किया जाता है। ऐसी जो सुविधाएं हैं यहाँ वो प्रॉपर तरीके से लाभार्थियों को नहीं दी जाती। आशा वर्कर्स के लेटर निकाले जा रहे हैं लिंग अनुपात के नाम पे, जबकि ये जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉय की होती है। सब सेंटर पे ANM है इंचार्ज, ये उनके होना चाहिए। वो पूरे सब सेंटर की जवाबदेही तय करे। होना तो ये चाहिए। किसी एक वर्कर का लेटर निकालने से मानसिक दबाव बढ़ता है और इससे जो है काम भी बिगड़ता है, वो ठीक नहीं होता है। दूसरा जो है पूरे हरियाणा के अंदर 8 महीने से आशाओं की पेमेंट नहीं हुई है। अभी 9 जुलाई को हड़ताल करके हमने मांग की है कि आशा वर्कर्स की स्टेट गवर्नमेंट की पेमेंट भी पेंडिंग है और भारत सरकार कुछ इंसेंटिव देती है वो भी पेंडिंग है, वो समय पे दिए जाने चाहिए। लंबे समय से हम हड़ताल के समय पे जो कुछ समझौते हुए सरकार के साथ, सरकार जो है वार्ता नहीं कर रही है। ना समझौते को जो समस्याएं सरकार ने सुनी थी और मांग मानी थी उनको भी पूरा नहीं किया है। इसलिए हम बार बार स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिख रहे हैं कि यूनियन के साथ वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी तक वार्ता का समय नहीं दिया है। तमाम आशाओं में गुस्सा है। आशा वर्कर्स पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। लगातार विभाग की प्रताड़ना बढ़ती जा रही है और हम मंत्री जी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे आशाओं ने जो है निर्णय लिया है कि 4 अगस्त को हम रेवाड़ी के अंदर हरियाणा की आशा वर्कर्स माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर बैठेंगे जा करके। जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये निर्णय है हमारा और ये हमारे अगले आंदोलन की घोषणा है। धन्यवाद। मांग क्या रहेगी? इसमें हमारी सबसे पहली मांग तो ये रहेगी कि आशाओं के मानदेय का भुगतान किया जाए और समय पे किया जाए और उसका जो है आशाओं को हिसाब किताब बताया जाए। और 73 दिन की हड़ताल की हमारे जो पैसे कटे थे वो पैसे भी हमें दिए जाएं। जो सरकार तानाशाही कर रही है, आशाओं को जिम्मेदार बना रही है हर चीज़ का, वो सही नहीं है। उस कार्य में सुधार करते हुए और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है सरकार, कुछ मुहिम भी चला रही है सरकार कि भाई हमें जो है समाज के अंदर बेटियों को बचाना है और जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी नकेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं हो रही है। इसके लिए भी कुछ सलाह सुझाव हम सरकार के साथ करना चाहते हैं, वो भी हमारी बात सुनी जाए। लेकिन सरकार जब बात करेगी ये तमाम समस्याएं तभी समाधान होंगी। और आशाओं का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमें जो है विभाग से बात करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पे जो है सरकार इस रुख को छोड़ दे और समस्याओं काम हम करते हैं, समस्याओं के समाधान के सुझाव भी हम ही दे सकते हैं। इसलिए समय समय पर विभाग मीटिंग बुलाए, सरकार मीटिंग बुलाए, हमारी बात सुने और जो है तो जनता के लिए बेहतर सुविधाओं का जो है समाधान करे सरकार। दूसरा हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सारे सरकारी हॉस्पिटलों में ये जो मेल फीमेल जांच होती है ये रुक सकती है, अगर चाहे सरकार तो रुक सकती है। सरकार सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन दे, सारी गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड सरकारी अस्पताल के अंदर हो, यहाँ पे टेक्नीशियन भर्ती करे। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो मेल फीमेल जांच करवाने की किसकी हिम्मत है?
सरकार को पता रहेगा, लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये आयुष्मान भारत उसी की स्कीम है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आशाओं का जो है इलाज के लिए कोई गारंटी नहीं सरकार की। आयुष्मान कार्ड से केवल जो है ऑपरेशन होते हैं, जो कि सही नहीं है, आशाओं के लिए भी सही नहीं है, आम जनता के लिए भी सही नहीं है। आम जनता के लिए जो है सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। इन मांगों को लेकर के हम 4 अगस्त को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो हमसे बात नहीं करेगी हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। 4 का रहेगा या 11 तारीख का? नहीं, वो पहले 11 का अनाउंस किया था, लेकिन जो है वो त्योहार आने की वजह से उसको में हमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी है। वो 11 का नहीं है, अब वो 4 अगस्त को होगा और उसका कल हमने पत्र भी लिख दिया है सरकार। तो ये धरना जो है गोहाना में 1 दिन का सांकेतिक धरना, ये तो हमारी लोकल समस्याओं को लेके था। हमारी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो ये समस्याएं हैं इनका समाधान करने के प्रयास वो खुद भी कर रहे हैं। कुछ हमने उनके संज्ञान में बातें डाली हैं। उन्होंने आश्वासित किया है कि वो उस पर भी उन समस्याओं के समाधान की भी पूरे प्रयास करेंगे। ठीक। धन्यवाद। गोहाना से एक तो आज एसएमओ सर से बात हुई है, हमारी लोकल समस्याएं थी। भाई गर्भवती महिलाओं की टेस्ट वगैरह नहीं सही से कर पाते हैं, यहाँ पर उनके कैल्शियम की टैबलेट नहीं मिलती हैं, बाहर से लिख देते हैं, खरीदनी बाहर से पड़ती है। दूसरी बात है कि भाई डिलीवरी की समस्या है कि भाई यहाँ पर खानपुर के लिए रेफ़र कर देते हैं। ये सर ने अच्छे से सुनी है, इन पर समाधान करने की बोला है। क्या नाम है जी आपका? अनीता।